अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फराज खान है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी किताब लेकर आया हूं। इस किताब का टाइटल है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। स्टूडेंट्स, ये किताब लिखी है डेल कार्नेगी ने। 19वीं सदी में दुनिया में दो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर राइटर गुजरे हैं। नंबर वन पर हैं डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, शायर मशरिक, जिन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए नौजवानों को मोटिवेट किया, उनके जज्बात को जो है वो इस्लाम उनकी अपनी शायरी के ज़रिए इस्लाम को उजागर करने की कोशिश की। उनको बताया कि शाहीन का फ़लसफ़ा क्या होता है, खुदी क्या होती है, सेल्फ़ एक्चुअलाइजेशन क्या होती है, और एक मर्द मोमिन क्या होता है। मैं अल्लामा इकबाल को तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स में नंबर वन पे रैंक करता हूँ। और उसके साथ साथ 19वीं सदी में एक और बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर गुजरे हैं, बहुत बड़े राइटर गुजरे हैं, जिनकी किताबें पढ़कर लोगों ने अपनी ज़िंदगियों को बदला है। वो हैं डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी भी बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं अपने दौर के। उनकी किताबें जो हैं वो सिक्का राइजुल वक्त समझी जाती हैं। अपनी ज़िंदगी में जिन जिन लोगों ने इनकी किताबों को जो है वो इम्प्लीमेंट किया है, इनकी थ्योरीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, चाहे वो बिहेवियर से रिलेटेड हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, उन्होंने बहुत ज़्यादा जिन जिन लोगों ने इनकी बातों को, इनकी थ्योरीज़ को, इनके कॉन्सेप्ट्स को, इनके टॉपिक्स को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया है, उनको बहुत फ़ायदा हुआ है। तो ये किताब जो है वो डेल कार्नेगी ने लिखी है। अगर मैं इनको ये कहूँ कि डेल कार्नेगी इज़ द फॉर फादर्स ऑफ ऑल द मोटिवेशनल स्पीकर्स, तो ये गलत नहीं होगा। ये किताब उन लोगों के लिए एक तोहफ़ा है, चाहे वो मैनेजमेंट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कंसल्टेंट्स हैं, वो कोई फर्म चलाते हैं। मैं समझता हूँ उन तमाम लोगों को ज़िंदगी में ये वाली किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। उससे उनको ये आइडिया होगा कि आपको एक सोशल मैनेजमेंट कैसे जो है वो सोशली लोगों को कैसे मैनेज करना है, सोशल मैनेजमेंट को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, सोशल जीनियस क्या होता है, लोगों से कोरेस्पॉन्ड कैसे किया जाता है, लोगों से बातचीत कैसे की जाती है, लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे किया जाता है, लोगों से दोस्ती कैसे की जाती है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप का कोई अच्छा दोस्त नहीं है, आपको दोस्त बनाने नहीं आते, आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों को कैरी करना नहीं आता, अच्छे लोगों को संभालना नहीं आता, तो आप जो है वो, मैं समझता हूँ कि कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। आप बेसिकली एक गरीब इंसान हैं। दो तरह के लोग गरीब होते हैं, एक वो जिनकी जेब खाली होती है, और दूसरे वो जिनका कोई अच्छा दोस्त नहीं होता। बाज़ लोगों की ज़िंदगी में अच्छे दोस्त आते हैं, अच्छे लोग आते हैं, लेकिन वो उनको संभाल नहीं सकते। क्यों संभाल नहीं सकते? क्या ऐसी वो गलतियां करते हैं कि जिसकी वजह से अच्छे लोग जो हैं वो उनसे दूर भागते हैं? ये हम आज की क्लास में, आज के टॉपिक में, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि अच्छे लोगों को, कीमती लोगों को कैसे जो है वो संभाल कर रखा जाए। अच्छे लोग कौन से होते हैं? अच्छे लोग वो नहीं होते जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है। अच्छे लोग वो होते हैं जो कि जिनके पास दुनिया में इल्म ज़्यादा होता है, ठीक है, जिनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और जो ईमान जिनका आपसे ज़्यादा मुस्तहकम होता है, वो लोग अच्छे होते हैं। पैसा अगर हलाल तरीके से कमाया जाए तो इसमें कोई आर नहीं है, लेकिन अगर बियॉन्ड द मीन्स किसी ने पैसा कमाया है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे मुतासिर होने की ज़रूरत है। मैं फिर कहूँगा, अच्छे लोग कौन से होते हैं? जो कि इल्मी तौर पर आपसे ज़्यादा बेहतर हों, जिनकी वैल्यूज़ जो हैं, जिनकी इथिक्स और मोरालिटी के मामले में स्ट्रांग हों, और जो ईमान जिनका जो है वो आपसे ज़्यादा स्ट्रांग हो। तो ऐसे लोगों के साथ फ़ौरन जुड़ जाना चाहिए, एसोसिएट हो जाना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ ताल्लुकात इस्तवार कर लेने चाहिए। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक। एज आई सेड, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। नाउ इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी, इस लेक्चर में हमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इस लेक्चर से, इस वीडियो से हमें चार बुनियादी पॉइंट सीखने को मिलेंगे। सबसे पहले है 4 बेसिक आर्ट्स ऑफ बिहेवियर, 6 ways to create sympathy in people or make friends, 6 ways to get others think like you, and
सबसे आखिर में 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। सो इसमें हमें, इस वीडियो में हमें, इस बुक से हमें 4 चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले बिहेवियर, कैसे अपना बिहेवियर जो है वो आपका बिहेवियर कैसे होना चाहिए, अच्छे बिहेवियर के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ हमें ये सीखने को मिलेगी कि दूसरों के साथ, नए लोगों के साथ, नए फ्रेंड्स के साथ आपने अपना बिहेवियर कैसे अच्छा रखना है, उनके दरमियान हमदर्दी कैसे डेवलप करनी है, नए दोस्त कैसे बनाने हैं। उसके साथ साथ हमें ये सीखने को मिलेगा कि दूसरे लोगों के दरमियान कॉमन ग्राउंड्स कैसे तलाश करने हैं, उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ कैसे डेवलप करनी है ताकि वो आपकी बात सुने, वो आप उनको कन्विंस कर सकें। और चौथी चीज़ हमें ये इसमें सीखने को मिलेगी, 4 या 5 ऐसे पॉइंट्स कि आपने एक इफेक्टिव लीडर कैसे बनना है, अच्छी टीम कैसे बनानी है, अच्छे सबॉर्डिनेट्स को कैसे इफेक्टिवली आपने कम्युनिकेट करना है। ठीक है जनाब, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले 4 बेसिक आर्ट्स ऑफ बिहेवियर। पहला पॉइंट यह है, अवॉइड क्रिटिसिज्म अनलेस ट्रूली नेसेसरी, यू डोंट हैव टू करेक्ट एवरीवन। पहली चीज तो डेल कार्नेगी ये कहता है कि अननेसेसरीली क्रिटिसाइज ना करें किसी को, अनटिल और अनलेस कोई ब्लंडर अगर कर दे। डोंट बी जजमेंटल, किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, किसी को करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को करेक्ट कर लें तो आपको हर किसी को क्रिटिसाइज करने की, हर किसी को जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है कि आप खराब हैं, आप खराब हैं, आप खराब हैं। इट्स बेटर कि आप अपने आप को चेंज करें रादर देन करेक्टिंग ईच एंड एवरी पर्सन। क्योंकि अगर आप हर किसी को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, आप पूरी दुनिया को करेक्ट नहीं कर सकते। आप क्या फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आप जो है वो इरिटेटेड रहेंगे, आपका टेम्पर जो है वो शॉर्ट रहेगा। सो बेहतर यही है कि रादर देन क्रिटिसाइजिंग ईच एंड एवरी पर्सन, कोशिश कीजिए कि आप खुद अपने आप को ठीक कर लीजिए। जब बचपन में मैंने गाड़ी चलाना शुरू की थी, बाइक चलाना शुरू की थी, 4 व्हील चलाना शुरू की थी, तो हमारे बड़े ये कहते थे, बेटा ये सोचकर आपने ड्राइव करना है कि पूरी दुनिया अंधी है, सिर्फ आप ही आंखों वाले हैं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आप ये सोचने लग जाएंगे कौन गलत चला रहा है, तो फिर आप फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। आपने ये सोचकर गाड़ी चलानी है कि पूरी दुनिया अंधी है, सिर्फ आप आंखों वाले। सो डोंट बी जजमेंटल, अवॉइड क्रिटिसिज्म। नंबर 2, गिव इमेंस प्रेज व्हेन अ जॉब इज वेल डन। कोई भी अच्छा काम करें, कोशिश कीजिए कि उसको प्रेस करने की आदत डालिए। नॉट नेसेसरली प्रोफेशनली, वैसे भी प्रेस करने की आदत डालिए। अगर किसी ने ड्रेस अच्छा पहना है, उसकी ड्रेस की तारीफ कर दें कि भैया आज आप अच्छे लग रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, नफसा नफसी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग तारीफ करने में भी कंजूसी करते हैं। भैया अगर किसी ने अच्छा ड्रेस पहना है, किसी का जूता अच्छा लग रहा है, किसी का हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, तो एक जुमला बोलने में आपका क्या जा रहा है, सामने वाला खुश हो जाएगा। सो कोशिश करें प्रोफेशनली भी और नॉन अनप्रोफेशनली भी, यानी कि अगर आप वैसे भी किसी से गुफ्तो शनीद करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कोशिश करें कि उसकी तारीफ करते हैं, उसके ड्रेस की तारीफ करते हैं। और स्पेसिफिकली जब आप प्रोफेशनल माहौल में बैठे हों, प्रोफेशनली जब आप किसी से कोरेस्पॉन्ड कर रहे हों, ट्रांजैक्शन कर रहे हो, डील कर रहे हो, तो कोई भी काम अगर कोई शख्स कर देता है और वो सही करता है, तो उसकी तारीफ करने में कि ये काम आपने अच्छा किया कोई मुज़ायका नहीं है, बल्कि मोटिवेशन मिलेगी उसको। मोटिवेशन ज़िंदगी के हर फेस में ज़रूरी होती है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल हैं, बच्चे हैं या बूढ़े हैं। मोटिवेशनल हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है जनाब। इनकरेज बिहेवियर्स यू वांट रिपीटेड। अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय ने, आपके स्टूडेंट ने, आप टीचर हैं, किसी स्टूडेंट ने अच्छा जवाब दिया है, तो उसको प्रेस करें, एक्सीलेंट, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। इससे क्या होगा कि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनके दरमियान भी एक मोटिवेशन पैदा होगी कि सिर्फ स्टैचू बन के लेक्चर नहीं सुनना, बल्कि क्लास में पार्टिसिपेट करना है, क्लास में इंटरेक्ट करना है, क्लास में कम्युनिकेट करना है। ऑन द अदर हैंड अगर आप खामोश रहेंगे तो बाकी जो हैं उनको डीमोटिवेशन एक तरह की होगी कि सर कुछ प्रेस तो करते नहीं है, सर मोटिवेट तो करते नहीं है, फायदा क्या पार्टिसिपेट करने का। तो अगर आप टीचर हैं, आप मैनेजर हैं, आप लीडर हैं, आपका सबऑर्डिनेट, आपका जूनियर अगर कोई अच्छा काम करता है, तो उसको इनकरेज कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए, वेल डन, ठीक है, उसको प्रेस कीजिए। पॉइंट नंबर 4, सजेस्ट अदर्स योर आइडिया व्हाट यू वांट देम टू डू। आप अगर चाहते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके जूनियर्स, आपके स्टूडेंट्स आपके हिसाब से चलें,
तो रादर देन डिक्टेटिंग उनको ये आइडिया सजेस्ट कीजिए कि डोंट यू थिंक अगर हम इसको इस अंदाज से लेकर चलें तो बेहतर रहेगा। ठीक है, आजकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स जो हैं वो सोशल मीडिया देख रहे हैं, लिंक्डइन, ट्विच, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। सो उनसे भी फीडबैक लेने में कोई मजायका नहीं है कि स्टूडेंट्स अगर इस टॉपिक को मैं इस एंगल से समझाऊं तो आपको कैसे अच्छे समझ में आएगा, अगर मैं इसको पावर पॉइंट के जरिए समझाऊं, अगर मैं इसको मल्टीमीडिया के जरिए समझाऊं या बोर्ड पर लिख कर समझाऊं या कोई कॉपरेटिव लर्निंग टेक्निक के जरिए समझाऊं या जिक्सॉ के जरिए समझाऊं या फिर किसी ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक के जरिए समझाऊं, कौन सा मेथड आपके लिए ज्यादा सूटेबल रहेगा। सो अगर आप किसी को डिक्टेट करने के बजाय उसको सजेस्ट करें कि डोंट यू थिंक कि ये ऐसे कर लेना चाहिए, सो इससे आपका बिहेवियर जो होगा वो ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, आप अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर सकेंगे। तो ये 4 पॉइंट्स तो हैं बेसिक जो है वो बिहेवियर को स्ट्रांग करने के लिए। नेक्स्ट, 5 वेज टू क्रिएट सिंपैथी इन पीपल और मेक न्यू फ्रेंड्स। 5 तरीकों से आप लोगों के दिल में हमदर्दी पैदा कर सकते हैं या अपने न्यू जो फ्रेंड्स हैं वो बना सकते हैं, अपने अच्छे दोस्त बना सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, 2 तरह के लोग होते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा था, वो शख्स जिसका कोई अच्छा दोस्त नहीं है वो बिलाशुबा एक गरीब शख्स है। जिसके अच्छे दोस्त नहीं होते उसकी जिंदगी में हमेशा स्ट्रेस रहता है। जिसके अच्छे दोस्त नहीं होते वो शख्स दिली तौर पे गरीब रहता है। एक अच्छे दोस्त होना, एक इल्मी दोस्त होना, एक हम मिजाज दोस्त होना भी अल्लाह ताला की एक नेमत है, जो आपको बुरे वक्त में, स्ट्रेस में क्या करते हैं, मोटिवेटेड रखते हैं, जिसके साथ आप अपना गम बांट सकते हैं। बाज लोगों की जिंदगी में दोस्त अच्छे क्यों नहीं होते? क्योंकि उनको अच्छे दोस्त कैरी करना नहीं आता, अच्छे दोस्त संभालना नहीं आता। सो अगर 4 या 5 पॉइंट्स ऐसे डेल कार्नेगी ने बताए हैं जिससे आप ना सिर्फ अच्छे दोस्त कैरी कर सकते हैं बल्कि अच्छे दोस्त जो है वो बना भी सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, एनीवन will like you if you show a genuine interest in them. Establish a common ground immediately. अच्छे दोस्त किन लोगों के होते हैं? अच्छे दोस्त उन लोगों के होते हैं जो दूसरों की चीजों में, दूसरों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग में, दूसरों के मामलात में इंटरेस्ट लेते हैं। आपके बारे में कोई भी शख्स क्यों सोचेगा, आपके मामलों में, आपकी प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट क्यों लेगा अगर आप दूसरे के मामलात में इंटरेस्ट नहीं लेंगे? आप हर वक्त अपनी ही बात किए जाते हैं, आप हर वक्त अपनी ही चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, आप हर वक्त अपने ही प्रोफेशन से रिलेटेड गुफ्तो शनीद कर रहे हैं, तो कोई भी शख्स आपसे दोस्ती नहीं करेगा। दोस्त वो होता है जिससे आप, जिसके मामले में इंटरेस्ट लें, उनकी प्रॉब्लम्स को सीरियसली लें, उनकी पेरेंट्स में इंटरेस्ट लें, उनकी प्रॉब्लम्स में इंटरेस्ट लें, उनकी जॉब्स में इंटरेस्ट लें, उनके प्रोफेशन में इंटरेस्ट लें, उनकी चीज़ों में इंटरेस्ट लें। आप किसी की चीज़ों में इंटरेस्ट लेंगे तो ही तो अगला शख्स आपकी चीज़ों में इंटरेस्ट लेगा। अगर आप ऑल द टाइम अपने ही बारे में बात कर रहे हैं और यही सामने वाला शख्स भी कहे कि मैं भी अपने ही बारे में बात करूंगा, तो फिर दोस्ती कैसे होगी? ठीक है, तो कोशिश करें कि दूसरों की चीज़ों में भी इंटरेस्ट लें अगर आप चाहते हैं कि आप उनके दरमियान कुछ कॉमन ग्राउंड्स फाइंड आउट कर सकें, कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज पैदा कर सकें जिसके साथ आपने लॉन्ग टर्म में चलना है। पॉइंट नंबर 2, स्माइल इज द बेस्ट फर्स्ट इंप्रेशन। नए लोगों से मिला करें तो गर्मजोशी से मिला करें, स्माइल से मिला करें। ठीक है, नकचड़े आदमी के साथ कोई भी शख्स रिलेशन डेवलप नहीं करना चाहता। कोशिश किया करें कि नए लोगों से जब आप मिलें तो स्माइल के साथ मिला करें, एक पॉजिटिव, एक वार्म फीलिंग के साथ मिला करें। नंबर 3, ऑलवेज रिमेंबर दैट अ पर्सन्स नेम इज द स्वीटेस्ट, डियरेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट साउंड टू देम। जब भी किसी नॉलेजेबल पर्सन से, इल्मी आदमी से मिला करें तो उसका नाम याद रखा करें। जब मैं किसी स्टूडेंट को उसके नाम से कॉल करता हूं तो वो स्टूडेंट मोटिवेटेड फील करता है कि सर को मेरा नाम याद है। बिल्कुल उसी तरह अगर कोई शख्स नॉलेजेबल पर्सन है, अगर कोई शख्स आपसे उम्र में बड़ा है, इल्मी तौर पे बड़ा है, आपसे परहेजगार है, मुत्तकी है, तो उसका नाम याद किया करें और कोशिश किया करें कि जब नेक्स्ट टाइम उससे मिलें तो मुअद्दब होकर मिलें, बाअदब होकर मिलें। जब आप नेम से उसको मुखातिब करेंगे तो वो शख्स भी आप में इंटरेस्ट लेगा। नंबर 4, लेट न्यू फ्रेंड्स टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स।
लिसन एंड एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। एज आई सेड, उनके बारे में बात करें। लेट द न्यू फ्रेंड्स टॉक अबाउट देमसेल्व्स। सुना करें, सुनने की आदत डालें। हमेशा जब सीनियर लोगों से मिला करें तो अपनी बात बोलने से पहले पहले सुना करें। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। पहली तरह के लोग वो होते हैं जो समझते हैं कि उनको ऑलरेडी सब कुछ आता है, वो किसी से कुछ भी नहीं सीखते। ऐसे तरह के लोग जो हैं वो इंतहाई बेवकूफ होते हैं। दूसरी तरह के लोग कौन से होते हैं? जो सिर्फ अपने से सीनियर लोगों से सीखते हैं। और तीसरी तरह के लोग कौन से होते हैं? जो कि जिनको मैं कहता हूं स्मार्ट पीपल, जो कि हर किसी से सीखते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सीनियर से ही सीखोगे, बाज दफा अच्छी चीजें आपको स्टूडेंट से भी सीखने को मिल जाती हैं। आजकल एज आई सेड के स्टूडेंट जो हैं वो सोशल मीडिया पर जाते हैं, लिंक्डइन पर जाते हैं, ट्विटर पर जाते हैं, टिकटॉक पर जाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो होती हैं जो हम स्टूडेंट से सीख रहे होते हैं, स्टूडेंट्स हमें सिखा रहे होते हैं। सो अगर आपको सुनने की आदत है, अगर आप अच्छे लिसनर हैं, तो आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। आप जब किसी की बात सुनते हो तो सामने वाला जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर इंटरेस्ट लेता है कि नहीं यार, ये मेरी प्रॉब्लम्स को, ये मेरे घर की इश्यूज को, ये मेरे फैमिली के इश्यूज को बहुत गौर से सुनता है। इसका मतलब है कि ये मेरा सिंसियर फ्रेंड है। बहुत सारी चीजें जब आप सुनते हो तो आपके दरमियान जो कॉमन ग्राउंड्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। दूसरे के दरमियान, आपके और नए शख्स के दरमियान जो कॉमन जो चीजें हैं वो डेवलप हो जाती हैं। तो उससे एक नए शख्स के साथ रवाबित इस्तवार करने में आपको फायदा होता है। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? एक्सप्लेन ग्रेशियसली नॉट ऑफेंसिवली। कोई भी चीज आप अगर डिफर करते हो किसी से, आपका कोई स्कूल ऑफ थॉट अगर किसी से मैच नहीं करता, तो उसको पोलाइटली कहने की आदत डालिए। आमतौर पे हमारे यहाँ लोगों के अंदर गुफ्तो शनीद का तरीका नहीं है। अगर कभी भी आप किसी की बात से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, डिफर करते हैं, तो ये ना कहें कि आप गलत हैं मैं सही हूं। कभी भी ऐसे ना कहें, क्योंकि जब आप ये कहते हो ना कि आप गलत हो मैं सही हूं, तो बेसिकली आप उस शख्स की ईगो को हर्ट कर रहे हो। आप ये कहें कि आपका एक स्कूल ऑफ थॉट है, ठीक है, मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मेरा स्कूल ऑफ थॉट ये है। इस तरीके से भी बात की जा सकती है, इस तरीके से भी कॉन्ट्रडिक्ट किया जा सकता है, इस तरीके से भी अपना ओपिनियन दिया जा सकता है कि आपका स्कूल ऑफ थॉट जो है वो मेरे लिए मुकद्दम है, काबिल एहतराम है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन आई हैव अ डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। जब आप इस तरह से बात करेंगे तो सामने वाला शख्स जो है वो ये रियलाइज करेगा कि हो सकता है कि आपका स्कूल ऑफ थॉट जो है वो बेहतर हो। लेट्स डिस्कस द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ योर स्कूल ऑफ थॉट, राइट। सो ये 5 पॉइंट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स डेल कार्नेगी ने लिखे हैं, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स हैं वो मैंने सिलेक्ट किए हैं टू क्रिएट सिंपैथी इन अदर पीपल और टू मेक न्यू फ्रेंड्स, राइट। नाउ तीसरा जो टॉपिक है, 5 वेज टू गेट अदर्स थिंक लाइक यू। अपनी बात अगर आपने किसी से मनमानी है तो एज आई सेड कि सबसे पहले उसके दरमियान एक कॉमन ग्राउंड्स तलाश करना होगा, और अपनी बात दूसरे से मनवाने के लिए आपको किन पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। सो उसके लिए भी हमारे पास 4 या 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, द बेस्ट वे टू रिजॉल्व आर्गुमेंट इज नॉट लेट इट हैपन। किसी भी आर्गुमेंट को, किसी भी डिबेट को, किसी भी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन को रिजॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? सबसे बेहतर तरीका यह है कि आर्गुमेंट होने ही ना दिया जाए। ऐसी बात ही ना की जाए जिससे कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो, कोई डिलेमा क्रिएट हो, कोई कंफ्यूजिंग चॉइस क्रिएट हो। आर्गुमेंट होने ही ना पाए। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ अदर्स, नेवर से यू आर रॉन्ग। एज आई सेड, कभी भी ये नहीं कहना कि आप गलत है मैं सही हूं, आपका ओपिनियन जो है वो गलत है, मेरा ओपिनियन सही है। नहीं, ऐसे नहीं कहना। हमेशा दूसरे के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है और विद ड्यू रिस्पेक्ट अपना ओपिनियन से जो है वो कहना है। दुनिया में सारी चीजें जो हैं वो वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस। हो सकता है कि उसकी डायनेमिक्स, उसका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो, आपकी डायनेमिक्स, आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। रादर देन सेइंग यू आर रॉन्ग एंड आई एम राइट, आपने ये कहना है कि आपका जो ये ओपिनियन है
और मेरा ये ओपिनियन है, लेट्स डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ द ओपिनियंस। इससे ये होगा कि सामने वाला जो है वो लॉजिकली आपके ओपिनियन को देखेगा, क्रिटिकली उसको एनालाइज करेगा, स्ट्रेटेजिकली उसको एनालाइज करेगा और आपके ओपिनियन को सीरियस लेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके ओपिनियन को सीरियस लिया। आस्क क्वेश्चंस दैट मेक पीपल से यस इमीडिएटली। ऐसे क्वेश्चन पूछें जिससे लोग यस कह सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डिफरेंट हमारे पास मॉडल्स हैं ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हमारे पास एजाइल मॉडल है, वाटरफॉल है, स्पाइरल है, बहुत सारे हमारे पास मॉडल्स हैं। तो अब आपने रादर देन सेइंग, अगर किसी ने ये स्पाइरल मॉडल रिकमेंड किया तो आप अगर चाहते हैं कि वो यस कहे तो आप कहें क्यों ना मैं आपको इससे बेहतर मॉडल मत बता दूं, क्यों ना मैं आपको एक ऐसा मॉडल बता दूं जो इससे इफेक्टिव है, जिसकी लाइफ इससे ज्यादा है। ठीक है। सो यकीनन अगर आप इस तरीके से बात करोगे तो सामने वाला जो है उसके ना कहने के इम्कानात कम हो जाएंगे। ठीक है जनाब। पॉइंट नंबर 5, लेट द अदर पीपल फील लाइक दे आर इन चार्ज ऑफ द कन्वर्सेशन। सामने वाले को यह फील करवाइए कि जनाब यू आर द इंचार्ज ऑफ दिस कन्वर्सेशन। हर चीज में सामने वाले की राय लिया कीजिए कि आपके ख्याल में यह कैसा होना चाहिए, आपके ख्याल में इसको किस तरह से हम इंप्लीमेंट करें, आपके ख्याल में इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकलें। ठीक है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से अगर आप डील करेंगे, बात करेंगे, तो सामने वाला आपकी बात को सीरियसली लेगा। बेसिकली उस सिचुएशन के इंचार्ज आप ही हैं। अगर आप दूसरे को यह फील करवाएंगे कि आप इंपॉर्टेंट हैं तो दूसरा बेसिकली इनडायरेक्टली आपको इंपॉर्टेंस देगा। सो आपने, वेदर यू आर टीचर, वेदर यू आर मैनेजर, वेदर यू आर सुपरवाइजर, वेदर यू आर अ कोऑर्डिनेटर, वेदर यू आर अ कंसल्टेंट, वेदर यू आर अ लीडर, कोशिश किया कीजिए अपने जूनियर से, अपने सबऑर्डिनेट से, अपने स्टूडेंट से राय लिया कीजिए। आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, आपकी क्या राय है, आप इस बारे में क्या समझते हैं। इससे यह होगा कि सबको एहसास होगा कि जनाब हमारा फीडबैक भी इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ एम्प्लॉय नहीं है, हम इस कंपनी का, इस इदारे का, इस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, हमारी राय भी मुकद्दम है। ठीक है जनाब। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। 5 चीजें एक इफेक्टिव लीडर के लिए जो जरूरी हैं। डेल कार्नेगी ये कहता है, begin with the conversation with positive compliment and then start criticizing employee or subordinate or juniors। अगर किसी एम्प्लॉय को आपने क्रिटिसाइज करना है तो सबसे पहले पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट कीजिए कि जनाब आप एक बहुत ही एफिशिएंट हमारे एम्प्लॉय हैं और आपकी ये अचीवमेंट रही है माजी में, लेकिन इस स्पेसिफिक टास्क में, इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में आपसे ये गलती हुई, तो बताइए इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आप बताइए, मेरी राय ये है, आपकी राय क्या है कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। जब आप उसको प्रेस करके उसकी पुरानी खिदमात को सराहते हुए जब आप उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो उसको बुरा नहीं लगेगा, उसको इरिटेटिंग नहीं लगेगा, वो आपकी क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेगा। नंबर 2, एग्जामिन योरसेल्फ बिफोर क्रिटिसाइजिंग अदर्स। सबसे पहले खुद को एग्जामिन कीजिए, स्टूडेंट्स की नजर में, जूनियर्स की नजर में, सबऑर्डिनेट्स की नजर में, कि जनाब मेरे अंदर भी ये गलती थी 3 महीने पहले, 6 महीने पहले, साल पहले, लेकिन मैंने विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज, एक प्रॉपर प्रैक्टिस के साथ, एक प्रॉपर यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट के साथ, लर्निंग के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस खामी को काबू पा लिया। मेरे अंदर भी ये थी, मैं भी आप ही जैसा था, मैं भी आप ही की तरह की मिस्टेक करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मैंने अपनी गलतियों से सीखा, मैंने अपने आप को इंप्रूव किया। तो आपके अंदर जो ये खामी है आप भी इंप्रूव कर सकते हैं। राइट। सजेस्ट इंस्टेड ऑफ कमांड। सजेशन देने की आदत डाला कीजिए, कमांड करने के बजाय, डिक्टेटरशिप के बजाय सजेशन की आदत डालिए कि जनाब मेरी सजेशन ये है, आपकी सजेशन क्या है, आपकी सजेशन क्या है, आपकी सजेशन क्या है। अच्छा लीडर वो नहीं होता जो कहे कि मैं लीडर हूं, मेरी इज्जत करो। नो, ये तो बच्चों वाली बात है। लीडर वो होता है जो
तमाम टीम मेंबर्स को ये शो करे, अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से, अपनी पर्सनल एग्जाम्पल से लीड करे और तमाम एम्प्लॉयज को, जूनियर्स को ये फील करवाए कि जनाब ही इज द पर्सन हु डिजर्व दिस पोस्ट मोर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड, एनीवन एल्स इन दिस रूम। ठीक है जनाब। Know how to save face for others. Never ever criticize subordinates or juniors in front of crowd. कभी भी अपने टीम मेंबर्स को क्राउड के सामने, लोगों के सामने क्रिटिसाइज ना किया करें, डीमोरलाइज ना किया करें। हमेशा उनको क्रिटिसाइज अगर करना हो तो अकेले में क्रिटिसाइज करें, लोगों के सामने कभी भी उनको डीमोरलाइज नहीं किया करें। बीइंग अ ट्रू लीडर। Honor others, make them happy to take your offer, shield, certificates, awards, flowers, etc., etc., etc. सिर्फ आप एम्प्लॉइज को पैसे से ही नहीं मोटिवेट कर सकते। एक अच्छा लीडर, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मैनेजर, एक अच्छा सुपरवाइजर, एक अच्छा कंसल्टेंट डिफरेंट चीजों से अपने एम्प्लॉइज को, सबऑर्डिनेट्स को, जूनियर्स को मोटिवेट कर सकता है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा प्रमोशन की बेस पर, बोनस की बेस पर जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करें। कभी कभी उसको कोई अच्छा जुमला कह दिया कीजिए कि आपने ये वाला टास्क बड़ा अच्छा किया। कभी उसको शील्ड दे दिया कीजिए, एम्प्लॉइज को सबके सामने क्लैप कर दिया कीजिए। कभी सर्टिफिकेट दे दिया करें, कभी अवार्ड्स दे दिया करें, कभी फ्लावर्स दे दें, कभी बुके दे दें। ये भी तरीकेकार होता है अपने सबऑर्डिनेट्स को, जूनियर्स को मोटिवेट करने का। सो ये जनाब डेल कार्नेगी ने कुछ बेसिक स्टेप्स जो बताए हैं, सो इनको आपने कोशिश ये करना है कि आपने अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट करना है। आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, मैनेजर हैं, लीडर हैं, अभी से इसको अपनी पर्सपेक्टिव फील्ड में इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। इसको आप आहिस्ता आहिस्ता इंप्लीमेंट करेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप प्रोफेशनल फील्ड में आएंगे तो आपको लोगों से कम्युनिकेट करने की आदत हो जाएगी कि लोगों को कम्युनिकेट कैसे करना है, सोशली चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो आज इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम।